तो आज हम लोग एक्सेल में वी लुकअप और एच लुकअप पढ़ेंगे। इससे पहले आप बताइए कि एक्सेल में आपने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, अंकित। सर पेज लेआउट तक पढ़े, होम इंसर्ट और पेज लेआउट। होम में क्या क्या था, कुछ बताइए डिटेल में। होम में सर कट कॉपी पेस्ट था, और उसके बाद लेटर का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, और उसके बाद बोल्ड करना, इटालियन करना, उसके बाद कॉलम को हाईलाइट करना है। उसके बाद आपको किसी लेटर को कहीं शिफ्ट करना हो तो करना है। कोई 3 4 कॉलम वार्ड पेन टेस्ट करना है, उसको मर्ज मर्ज करना है। ये सब उसमें सिखाया किस तरह अगर हमको नंबर के बीच में पॉइंट डालना हो, किसी देश के करेंसी का नोटिफिकेशन वहाँ पे डालना हो सिंबल, तो सब कर सकते हैं उसमें। सेल को अलग अलग फॉर्मेट दे सकते हैं उसमें। चलिए बहुत अच्छा। कॉलम को डिलीट बहुत कर अच्छा। सकते हैं सर। रतुष आप बताइए, आपने क्या क्या पढ़ा है अभी। रतुष। यस सर। हाँ, आप बताएं हमें, आपने एक्सेल में क्या क्या अभी तक पढ़ा है। एक्सेल में क्या क्या पढ़े हम लोग सर? एक्सेल में हम लोग ये होम बटन के बारे में सीखे हैं, होम के बारे में, इंसर्ट फंक्शन के बारे में, और पेज लेआउट के बारे में सर। आप हमें इंसर्ट फंक्शन का एक दो फंक्शन बताइए, थोड़ा डिटेल में बताइए आप इंसर्ट फंक्शन का। इंसर्ट फंक्शन का सर, इंसर्ट फंक्शन में मेनली दो फंक्शन में इंपॉर्टेंट होता है, एक हाइपर लिंक का और एक आपको ये है पाइवट पॉइंट का। दो फंक्शन उसमें मेन रहता है। पाइवट पॉइंट में दो ऑप्शन आता है, पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट में सर हम लोग हेडिंग को डिवाइड कर देते हैं उसके ये कैटेगरी के हिसाब से, कि स्टेट है कि कैपिटल है, कितना क्वांटिटी में हम लोग सेल किए हैं या किसको किए हैं, क्या किए हैं, उसको डिवाइड हम लोग कर देते हैं हेडिंग में। तो इन सब पाइवट चार्ट में सर चार कॉलम रहता है, जिसमें से दो मेन रहता है, जिसमें हम लोग कॉलम को अलग अलग डिफरेंट साइज में हम लोग दिखा सकते हैं डाटा को। अगर कॉलम में दिखाना चाहे, रो में दिखाना चाहे, तो रो के कॉलम में सेव करेंगे। होता है उसमें मेन डाटा का, कि कोई भी डाटा को अगर हम लोग एक्सेल शीट पे देखना है तो वो दो डाटा को उस दो रो में, दो ऑप्शन में पुट करके हम डाटा को देख सकते हैं अपने एक्सेल। कोई भी डाटा को से कोई वीडियो का या कोई भी अदर डाटा की लिंक को हम लोग लिंक कर सकते हैं हाइपर लिंक की मदद से, और उसको डायरेक्टली हम लोग एक्सेल के शीट से ही हम लोग देख सकते हैं उस डाटा को हम लोग। चलिए बहुत अच्छा। एक मैंने आपको बताया था कि आप एक्सेल शीट में पासवर्ड लगा सकते हैं, है ना। वो कौन सी फंक्शन में आती है पासवर्ड लगाने का। पासवर्ड फंक्शन सर, आप में से किसी को याद है पासवर्ड कैसे लगाते हैं एक्सेल में। नेटवर्क इशू। ओके, कोई issue नहीं। एक और ऑप्शन हमने बताया था कि हाइपर लिंक आप बना सकते हैं एक्सेल में। वो कौन सी फंक्शन में आती है। इंसर्ट इंसर्ट में आती है सर। चलिए, तो ये हमारी बेसिक क्लास हुई थी एक्सेल में। हम लोगों ने देखा था कि एक्सेल का बहुत से फंक्शंस कैसे इनेबल होते हैं, कैसे उसका यूज है। हमने बेसिक में देखा कि कट कॉपी पेस्ट क्या है, कैसे उसकी साइज इंक्रीज की जाए, हम अपने डाटा को कैसे पासवर्ड से सेट करें। हम आगे देखे थे इंसर्ट फंक्शन में, हम लोगों ने ये देखा कि पाइवट टेबल कैसे यूज करते हैं, क्या पाइवट टेबल का क्या बेनिफिट है, इंसर्ट फंक्शन। या आगे आप देखे थे तो पेज लेआउट वाली कुछ ऑप्शन था आपका, कि हम अपने सॉफ्ट कॉपी को कैसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करें, क्या उसमें सेटिंग होनी चाहिए, कौन सा पेपर साइज ले, है ना, कौन सी आपकी क्वालिटी होनी चाहिए।
कितना आपको मार्जिन ऐड करना है, कितना आपको रखना है, ये हर एक चीज पेज लेआउट में बताया गया था। तो हम लोगों ने होम इंसर्ट एंड पेज लेआउट फंक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए, हाँ। तो उसके बाद हम लोग का आज है पाइवट टेबल, सॉरी, वी लुकअप एंड एच लुकअप। ये एडवांस वर्जन है आपका फिल्टर का। आपने फिल्टर आपने देखा था ये टेक्स्ट के फॉर्म में या कलर के फॉर्म में भी आप फिल्टर यूज कर सकते हैं। उसी का एडवांस वर्जन है आपका वी लुकअप एंड एच लुकअप। मैं अभी एक डाटा पे आपको लगा के दिखाऊंगा कि कैसे इसका यूज होता है और आप भी आसानी से यूज कर सकते हैं। वी लुकअप या एच लुकअप में दो टाइप का हम बताएंगे, एक आपका बेसिक लेवल, एक आपका एडवांस लेवल। और दोनों का यूज एज ए अकाउंटेंट आपको उसका यूज होगी। ठीक है, चलिए तो हम एक्सेल शीट पे आ जाते हैं। एक्सेल शीट, चलिए यहाँ पे देखिए डाटा है, सबको दिख रहा है? डाटा दिख रहा है सही से? यस सर। एक इसको थोड़ा सा बड़ा कर। इस डाटा में आप देखिए तो क्या क्या आपको दिख रही है। एक आपका एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद डेट है, कौन सी डेट को सेल की गई है, सेल्समैन का नेम है, प्रोडक्ट्स है, उसकी क्वांटिटी है, कौन सी डिपार्टमेंट के लिए अवेलेबल है, और कौन सी स्टेट में सेल हुई है, कितनी वैल्यू की सेल हुई है। ये यहाँ पे एक डाटा मैंने डमी डाटा बनाया है। इस पे हम समझेंगे कैसे वी लुकअप या एच लुकअप काम होती है। इस डाटा को समझने के लिए आपको ये देखना है कि सबसे लास्ट वाली, मतलब सॉरी, सबसे लेफ्ट वाली डाटा कौन सी है। तो आप देखेंगे लेफ्ट वाली जो डाटा है इम्प्लॉई आईडी है, यही आपकी लुकअप वैल्यू होगी। सबके सब फंक्शन इसी पे काम होगा। तो आपके जो भी टेबल होगा उसमें सबसे लेफ्ट वाली जो डाटा होगी वही आपकी लुकअप वैल्यू होगी, और उसी पे आपका पूरा सेट होगा फॉर्मूला। आप सेल्समैन के नेम पे लुकअप वैल्यू नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट में नहीं है। सबसे जो लेफ्ट में होगा उस पे भी, उसमें यह फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब फॉर्मूला कैसे लगाएंगे ये देखिए। ये जो आपकी हेडिंग है, इस हेडिंग को आप कॉपी कीजिए। हमने बेसिक में आपको बताया था कि एक पेस्ट में दो ऑप्शन मैंने बताया था, एक सिंपल एक ट्रांसपोज। उस ट्रांसपोज का यूज अभी होगा। मैंने उस टाइम ही बताया था कि जब हम लोग वी लुकअप एच लुकअप पढ़ेंगे तो उस समय ट्रांसपोज वाली फंक्शन का यूज होगा। याद है कुछ या भूल गए आप लोग? यस सर। ट्रांसपोज कैसे करेंगे इसको? यस सर, तो पेस्ट में बताए थे। आएंगे, हाँ, पेस्ट में आएंगे और यहाँ पे ट्रांसपोज का पेस्ट, स्पेशल पेस्ट, वैलिडेशन कमांड, सबसे लास्ट में। हाँ, ये रहा ट्रांसपोज का ऑप्शन। इसको ओके करेंगे। देखिए ट्रांसपोज से होता है क्या, आपकी जो डाटा हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है वो कन्वर्ट हो जाती है। यदि आपका वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल में, यदि हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल में वो कन्वर्ट हो जाती है। ट्रांसपोज का यही मीन। अब इसमें आपको पाइवट टेबल, सॉरी, आपको वी लुकअप कैसे लगानी है। तो मैंने आपको बताया कि जो इम्प्लॉई आईडी है, जो सबसे लेफ्ट में आपकी डाटा है वही आपकी लुकअप वैल्यू है। तो आप इसमें से किसी एक डाटा को सिलेक्ट करें, किसी भी एक को।
चलिए हम मान लेते हैं 102 का सिलेक्ट किए। यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी क्या है, 102। ठीक है, अब हमें मेन फार्मूला यूज करना है। आप इसमें से किसी में भी आप फार्मूला लगा सकते हैं, सेल्समैन हो, है ना, स्टेट हो या सेल्स वैल्यू हो। हम चलिए सेल्स स्टेट का लगा देते हैं कि हम एम्प्लॉई आईडी 102 डाले तो उसका स्टेट नंबर कोड आ जाए, स्टेट का नेम आ जाए। हम एम्प्लॉई आईडी 108 डाले तो वो स्टेट का नेम आ जाए। ये कैसे होगा, तो आप इक्वल साइन करेंगे, उसके बाद भी लुकअप लिखेंगे, भी लुकअप। ये भी लुकअप का हो गया। सबसे फर्स्ट में आपको क्या डालना है, लुकअप वैल्यू। दिख रहा है ना सबको, ये लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू कौन सी होगी, तो जो आपने एम्प्लॉई आईडी डाला ये आपकी लुकअप वैल्यू हो गई। उसके बाद कॉमा लगा दीजिए, कॉमा यहाँ पे बोला गया है कॉमा लगाने के लिए। उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे में क्या होगा कि आपका जो भी डाटा है, आप हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करेंगे, बाकी सभी डाटा को आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमने हेडिंग को नहीं किया। ये देखिए, ये थोड़ा भी आप यहाँ पे मिसमैच करेंगे आपकी रिपोर्ट नहीं बन पाएगी। तो हेडिंग को आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। अब इसे हमें फ्रीज करना है। इस डाटा को फ्रीज करने के लिए एक शॉर्टकट होता है, जैसे आपने टैली में किया था F4 कंट्रा के लिए, कुछ याद आया आपको, तो वही वही आपका जो शॉर्टकट की है F4, वो यहाँ पे प्रेस करेंगे। ये डाटा आपकी फ्रीज हो गई। फिर से कॉमा प्रेस करेंगे, कॉलम एंड इंडेक्स नंबर। अब आपका जो स्टेट है ये कौन सी कॉलम में है, तो जी कॉलम में है। यहाँ देखिए जी कितने नंबर पे आता है, A B C D ऐसे करके आप काउंट करेंगे तो ये 7 नंबर पे आता है जी। हमने 7 क्यों डाला, क्योंकि आपका जो स्टेट है, जो हमने स्टेट को लिया है वो आपके जी कॉलम में है, और जी कितने नंबर पे आता है, 7 पे, तो हमने 7 लिया। ठीक है, फिर से कॉमा डालिए। आपको ट्रू वैल्यू चाहिए तो जीरो डालकर ब्रैकेट को बंद कीजिए। शिफ्ट के साथ जीरो प्रेस करेंगे, ब्रैकेट बंद हो जाएगी, और एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपका जो 102 का एम्प्लॉई आईडी है उसका स्टेट कहाँ है, बिहार में है। आप देखिए यहाँ पे बिहार है इसका स्टेट। देखिए वन यस जीरो सर। 105 करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। देखिए 105 में क्या आ गया, वेस्ट बंगाल। 105 यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल है। वन जीरो यस सर। नाइन करेंगे तो दिल्ली हो गया। 110 करेंगे तो बिहार हो गई। तो हमने स्टेट वाले कॉलम में लुकअप वैल्यू फाइंड आउट किया। कैसे हुआ एक बार फिर से आप देखिए। चलिए हम ये देखना चाहते हैं कि सेल्समैन का हमें लुकअप वैल्यू देखना है। तो अब जिसमें भी आपको देखना है वैल्यू, आप इक्वल साइन प्रेस करेंगे। ठीक है, भी लुकअप डालेंगे, ये भी लुकअप आ गई। उसके बाद लुकअप वैल्यू, आपकी लुकअप वैल्यू कौन सी है, तो जो आपकी एम्प्लॉई आईडी है, जो आपके सबसे लेफ्ट में आपकी जो डाटा है आपके टेबल्स में, वो लुकअप वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे टेबल्स में सबसे लेफ्ट में कौन है, एम्प्लॉई आईडी है। हमारी लुकअप वैल्यू ये हो गई 1010। फिर से कॉमा डालिए, देखिए उसके बाद टेबल एरे आपसे पूछा जा रहा है कि टेबल एरे क्या होनी चाहिए। तो इसमें हमने क्या बताया, बताइए, हम पूरे को सिलेक्ट करें या नहीं। नो सर, पूरा तो नहीं करना सर, ऊपर वाला आपको को छोड़ कर कुछ कर देना। हमें हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करनी है, हेडिंग को नहीं लेनी है। हेडिंग के अलावा जो डाटा है वो सब आप यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, इसको फ्रीज करना है। फ्रीज कैसे करें, शॉर्टकट फोर। F4। जो आप टैली में कंट्रा वाला फंक्शन यूज करते हैं वही F4 यहाँ पे यूज करना है। हमने यहाँ पे F4 फ्रीज फ्रीज के लिए ऑप्शन यूज किया। जैसे कॉमा डाल दीजिए, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर आप यहाँ पे देखिए, हम सेल्समैन का देख रहे हैं
तो सेल्समैन में कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा होगा? ठीक है, 6 नंबर पर है। कितने में सेल्समैन है? कॉलम सी में है। सी कितने नंबर पे 3 आती है? 3 नंबर 3 नंबर पर। पे। तो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फिर से कॉमा डालेंगे, जीरो डाल करके इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो ये आ गया, सेल्समैन का नेम पूजा आ गया। 1010 में यहाँ पे देखिए, तो हमने एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट किया, तो ये सेल्समैन का नेम यहाँ पे देखिए आ गया है पूजा। देख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे आप जैसे आप चेंज करेंगे, हम सेल्समैन का 108 कर देते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा है। देखिए 108 में सेल्समैन आपका सोनू हो गया, और उसने कौन सा स्टेट में सेल किया है? दिल्ली में सेल किया है। आई बात समझ में? कैसे लगा है ये? तो सब फॉर्मूला सब में एक सेम ही पुट होगा ना, मतलब जो चेंजिंग होना बस वही होगा ना। क्या मीन्स बोले? एम्प्लॉय आईडी जो है वो, जितने भी हेडिंग में फॉर्मूलाज हैं सब में तो एक ही ना सेट होंगे, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी 108 देना पड़ेगा, जो भी एम्प्लॉय आईडी होगा, लेफ्ट साइड वाला जो भी डाटा होगा। हाँ हाँ, जो लेफ्ट साइड वाली होगी वही आपकी लुकअप वैल्यू होगी, या उसी पे आपको काम करना है। यदि आपका सबसे लेफ्ट में सेल्समैन होता तो सेल्समैन आपकी लुकअप वैल्यू हो जाती। ठीक है, ओके सर। तो ये लुकअप वैल्यू अभी मैंने आपको बेसिक बताया कि आप एक एक करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या फार्मूला कैसे सेट करनी है। जैसे हम यहाँ दिल्ली स्टेट पे चले आए, तो यहाँ पे F2 प्रेस किए, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले आपको इक्वल साइन लगानी है, उसके बाद वी लुकअप है। ठीक है, ब्रैकेट आपको ओपन करनी है, और जो आपकी लुकअप वैल्यू है उस लुकअप वैल्यू को डालनी है। उसके बाद आपके जो कॉलम, आपके जो टेबल्स में डाटा है ना, आपके टेबल्स में जो डाटा है उससे आप सेलेक्ट कीजिए और उसको फ्रीज कीजिए। फ्रीज करने का शॉर्टकट होता है F4। फ्रीज करने के बाद आपको कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जाएगा कि आप किस कॉलम के लिए अपने डाटा को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आपकी हेडिंग जिस कॉलम में होगी उसका नंबर आप डाल देंगे। जैसे हमने यहाँ पे स्टेट है, तो स्टेट कितने नंबर पे है? जी में है। जी मीन्स 7, इसका नंबर कितना होगा? 7। तो मैंने यहाँ पे 7 डाल दिया है, और लास्ट में जीरो डालेंगे एक्चुअल वैल्यू के लिए। तो हमने एक्चुअल वैल्यू डालने के लिए जीरो डाल दिया। अब इसको ब्रैकेट को बंद कर, आपकी वैल्यू निकल गई। आई बात समझ में? किसी को कोई कंफ्यूजन अभी जो हमने बताया आपको? ये सर लुकअप टोटल कितने टाइप का होता है? देखिए बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जनरली हम लोग वी लुकअप और एच लुकअप पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एज ए अकाउंटेंट हम लोग को वी लुकअप एच लुकअप ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ मतलब कि सर एक्सेल, जैसे वी लुकअप है, वी लुकअप सर कितने टाइप का है? यही एक टाइप का वी लुकअप होता है या और किसी टाइप का भी होता है? ये आपका बेसिक, अभी मैं एडवांस वाला बताता हूँ, ये आपकी बेसिक वी लुकअप हो गई। अभी एडवांस वाला बताते हैं। देखिए एक्सेल जो है काफी बहुत ज्यादा वाइड है, कि आप जितना उसमें सीखेंगे उतना आपके लिए एक तरह से कम ही है। जैसे समंदर होता है ना, वैसे समुंदर टाइप की है, बहुत ज्यादा एक्सेल का। तो एज ए जितना आपको चाहिए है ना, जितना एज ए आप जिस प्रोफेशन में है, आप अकाउंटिंग में है या मार्केटिंग या सेल्स जिसमें है, उसके अकॉर्डिंग आप नॉलेज ले। एक्सेल बहुत बड़ी चीज है, आज तक कोई परफेक्ट नहीं हुआ है इसमें।
चलिए यहाँ पे देखिए, तो हमने क्या किया है, वी लुकअप पे बेसिक आपको बताया कि हम स्टेट के हिसाब से या क्वांटिटी के हिसाब से हम इसको सिलेक्ट किए। अब एक क्वेश्चन आपको माइंड में आनी चाहिए कि सर क्या हम इम्प्लॉई आईडी डाल देंगे तो क्या हमें सब मिल सकता है, सेल्समैन का नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट, हमें सब के सब चाहिए एक ही साथ, वो कैसे पॉसिबल है? वो भी पॉसिबल हो सकती है। कैसे? आप जैसे यहाँ इस सब को डिलीट कीजिए। अब हम केवल इम्प्लॉई आईडी डालें, जैसे 105 हमने डाल दिया, हम इम्प्लॉई आईडी केवल डालें तो उसका डेट, सेल्समैन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट, स्टेट और सेल्स वैल्यू सबके सब दिखे। इसके लिए हमें क्या सेट करनी होगी? तो आप किसी एक पे पहले वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे हम मान लीजिए हम क्वांटिटी पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, हम क्वांटिटी पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये कैसे अप्लीकेबल होगा? इक्वल साइन वी लुकअप, वी लुकअप, ठीक है। उसके बाद क्या है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आपको ये लेना है और यहाँ पे इसको भी फ्रीज करना है। फ्रीज कैसे करेंगे? F4 से। ये फ्रीज हो गई आपकी डाटा। फिर कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे। टेबल सर एरे में फ्रीज क्या है, होने पे क्या हेडिंग नहीं होता है लेनी सर? है, बाकी सभी डाटा को आपको लेनी है। सर फ्रीज क्या? होने पे क्या होता है? फ्रीज F4 होने से करने पे? हमारी डाटा वो कैप्चर हो जाती है। यदि फ्रीज नहीं करेंगे तो वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इधर से उधर रिपोर्ट दे देगी। अच्छा फ्रीज फ्रीज है होने ठीक से एक तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्रीज का मतलब हो गया कि हम अपने डाटा को फिक्स कर दिए कि इसके बाहर का हमारी कोई फार्मूला यूज नहीं होगी। वी लुकअप के लिए ये स्पेस है, ये डाटा इसी पे हमें वी लुकअप वाली फार्मूला ऐड करनी है, वो फ्रीज को होता है। तो आपकी टेबल है, इस टेबल को भी फ्रीज करेंगे हम लोग। मेन काम आपका यहाँ पे आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको ये देखना है कि आप कितने नंबर रो में काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए 7 में आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना सबको, 7 हाईलाइट हो रही है। और आप कौन सा लिए है, प्रोडक्ट के बाद क्वांटिटी। हाँ, क्वांटिटी कितने नंबर कॉलम में है? क्वांटिटी ई है, ई मीन्स 5। 5 नंबर। फाइव। समझिए बात, 5। और हम काम कितने में कर रहे हैं अभी? 7 में। हमें चाहिए 5, तो 7 में कितना माइनस करेंगे? 2 माइनस करेंगे। 7 में यदि आप 2 माइनस करेंगे तो आपको 5 आ जाएगा। स्टार्टिंग में आपने ये देखा कि 5 में है तो हम 5 डाल दिए, लेकिन यहाँ पे आपको एडवांस सीखना है। तो आपको ये देखना है कि हम कौन सी रो में काम कर रहे हैं और उसमें से कितना माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगी। तो हम अभी 7 में काम कर रहे हैं, हमें 5 चाहिए तो हम 2 माइनस करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, रो डालेंगे, रो डालो तो इसको ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और इसमें से माइनस करेंगे 2, तभी तो हमारे पास 5 आएगा। कॉमा 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। आ गया क्वांटिटी आपका 55। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और जितने भी आपके डाटा है सब में आप इसको पेस्ट कीजिए, कंट्रोल भी, और ऊपर चले जाइए, इसको भी आप पेस्ट कीजिए, कंट्रोल भी। जो आपकी डेट है, इसको ये जनरल फॉर्मेट में है, इसको आप डेट के फॉर्मेट में ले आइए, शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट। ये शॉर्ट डेट में आ गया, हो गई। अब देखिए 105 में सबके सब डाटा कैचअप हो गई है। 105 एम्प्लॉय आईडी है, डेट उसका क्या है तो डेट यहाँ पे आ गया। सेल्समैन का नेम क्या है तो सेल्समैन का नेम आ गया। प्रोडक्ट क्या है, क्वांटिटी कितनी है, कौन से डिपार्टमेंट है, कौन सी स्टेट है और कितनी वैल्यू है, सबके सब यहाँ पे देखिए फाइंड आउट हो गई। अब हम 1 करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी डाटा चेंज हो जाएगी। देखिए आई बात समझ में, कैसे हमने वी लुकअप लगाया।
सर फिर से बताइए एडवांस वाला। क्या बोला मोनू? एडवांस वाला जो बताएं लास्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं। एडवांस वाला जो बता रहे थे वीलो को टेस्ट वाला। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। हाँ, तो त्रिउष ये समझ में आया ये? ये सर जो माइनस करने वाला था उसके बाद का समझ में है सर, एक बार और बता दीजिए ना माइनस के बाद वाला। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। चलिए, इसको यहाँ से हम डिलीट कर दें, ठीक है। हम इसको यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल एक्स करके हम इसको यहाँ पे ले आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे काम करना है। सबसे पहले आपको क्या डालना होता है, एम्प्लॉय आईडी। मान लीजिए हम 106 डाल दिए एम्प्लॉय आईडी, यदि ये हमारी भी लुकअप मतलब लुकअप वैल्यू हो गई। हम फार्मूला लगाते हैं सेल्समैन की पे, ठीक है, इक्वल साइन भी लुकअप लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, ये वाला जो वन 106। इसको आपको फ्रीज करना है, F4 से आपने फ्रीज किया, फिर कॉमा लगाइए आप। टेबल एरे, टेबल एरे में क्या होगी, ये जो भी आपकी डाटा है ये सब के सब टेबल एरे में आ गया। ठीक है, इसको हम फिर से फ्रीज करेंगे। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, यही मेन पॉइंट आपका होता है। कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है? आप में से बताओ तो, हम क्या कितना माइनस करेंगे? खुद से थोड़ा दिमाग लगाओ आप। काम कर रहे हैं 15 पर, तो 3 लाना है सर, तो 15 में से सर 15 में से 12 का कराएं तो 3 आ जाएगा सर। 7 में से 5 सर का टाइम, क्योंकि 106 7 पे है और सेल्समैन पे लगा रहे हैं तो 3 पे। यहाँ पे देखिए हम लोग कौन सी रो में काम कर रहे हैं अभी, 15 नंबर पे कर रहे हैं काम, है ना 15 पर 15? काम। हाँ, 15 पे काम कर रहे हैं। हमें चाहिए कितना, सेल्समैन की कौन सी कॉलम में है, 3 में है। 3 में तो तो 15 में से कितना माइनस करेंगे तो 3 होगा। 12 का कराएं सर। 12। 12 माइनस करना होगा, तो कैसे माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रो, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस 12 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, इंटर। आया? अब इसको आप कॉपी कीजिए और सब में डाल दीजिए। कंट्रोल भी कीजिए, यहाँ पे कंट्रोल भी कीजिए। और यहाँ देखिए, यहाँ पे यदि हम कंट्रोल भी करेंगे तो देखिए नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला ही नहीं है इसकी। दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई है ही नहीं, ये टेबल में है ही नहीं इस हेडिंग का, इसलिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला ही नहीं लिया। अब ये डेट है, इस डेट को हम जनरल में जाएंगे, शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देंगे, बस हो गया आपका। 106 है, आप यहाँ पे 110 करेंगे तो वो आ जाएगा आपका। आप यहाँ पे 115 करेंगे तो वो डाटा आपके पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आई बात समझ में, या अभी भी किसी को कंफ्यूजन? अंकित समझ में आया? जैसा अंकित, मोनू, उज्जवल, रीता, पीयूष, पीयूष, समझ गया सर, बोल दिया। ये सर। ये सर आ मोनू गया क्या सर। फिर से समझा दे? नहीं सर आ गया। नहीं तो समझ गया। आ गया ना, चलिए। तो यहाँ पे आपने दो टाइप्स का देखा, एक तो आपका बेसिक था, एक आपका एडवांस वाला था। ये आपकी वी लुकअप वाली फंक्शन थी। अब हम लोग सीखेंगे एच लुकअप।
यदि ये आपको समझ में आ गई वी लुकअप वाली, तो आपने 80% समझ लिया एच लुकअप। 80%। तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं ना है? आगे चले। नहीं हाँ बोलिए उज्जवल। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ठीक है। तो हम इस डाटा को यहाँ से ले लेते हैं, इसमें हम एच लुकअप लगाएंगे, इसको कॉपी किए और एक सीट में ले लेते हैं, एक न्यू सीट ले लेते हैं। इस न्यू सीट में आ गए और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, स्पेशल में जाना है, ट्रांसपोज कर। देखिए ये आपकी डाटा हो गई। ठीक है, इसको हम ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं क्योंकि डाटा आपका फिर से बाहर चला जाएगा। ये देखिए ये हमारी डाटा है, इसमें हमें एच लुकअप फाइंड आउट कर। जब भी आपकी कोई डाटा हो सबसे पहले उसको आप चेंज करेंगे, उसके बाद ही उससे फार्मूला ऐड करेंगे। सेम ऐसे ही हम इसके हेडिंग को कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, ट्रांसपोज में जाएंगे और इसको यहाँ से पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये आपकी पेस्ट हो गई। अगर सर ट्रांसपोज नहीं करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्या हुआ? बोल रहे हैं ट्रांसपोज अगर नहीं करते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। नहीं, फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगी, ट्रांसपोज करनी ही होगी। चलिए उसके बाद इसमें क्या है, आपकी लुकअप वैल्यू क्या होगी, जो सबसे टॉप में होगा उसमें आपने देखा जो सबसे लेफ्ट, यहाँ पे जो सबसे टॉप में होगा, सबसे टॉप में क्या है, एम्प्लॉई आईडी, तो यहाँ पे डाल देंगे 102, डाल दिए। अब आपको जो भी देखना है वैल्यू, जिसे हमें प्रोडक्ट पे देखना है, तो आप क्लिक कीजिए यहाँ पे, यहाँ पे डालना है एच लुकअप। लुकअप वैल्यू ये आपकी हो गई, कॉमा टेबल एरे, ये आपकी टेबल एरे हो गई और इसको आपको फ्रीज करना है, फ्रीज हो गई से कॉमा रो इंडेक्स नंबर 102 कितने, कौन सी कॉलम में है, सॉरी सॉरी, प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट कितने नंबर पे है, 4 में है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट यहाँ है ना, हमारी हेडिंग, प्रोडक्ट कितने पे है, 4 नंबर पे है। यहाँ पे 4 से कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये आपकी आ गई। आई बात समझ में? तो वही होता है जो भूल को बताया। बस वही है, हाँ सिंपल है। वहाँ भी के बदला केवल एच प्रेस करना है, आपके डाटा को ट्रांसपोज में पहले पेस्ट करना है, बस सेम तो जस्ट लाइक सेम है। वर्चुअल हो गया, रियल हो गया, बस यही अंतर है। 102 में कंप्यूटर है, 101 में आप देखेंगे तो वो दूसरा चीज हो गया, बैक्स हो गया। 115 में देखेंगे पेन हो गया। 1020 कर रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं, नॉट अप्लीकेबल है, ऐसा क्यों? तो ये 120 तक नहीं है सर, नहीं है 100। 120 तक नहीं है, डाटा ही नहीं है सर, एम्प्लॉय आईडी का डाटा ही नहीं डाटा है, तो नहीं है 120 सर। करके दिखाए उसमें। वो डाटा ही नहीं है, हमारा जो डाटा है 16 तक, इसलिए वो नॉट अप्लीकेबल। आई बात समझ में एच लुकअप का? यस सर। तो वी या एच लुकअप दोनों डाल सकते हैं सर, कोई भी, क्योंकि एच हाँ लुकअप और वी लुकअप अभी जो दिखाया था सेम टू सेम चीज था अभी तो। सेम चीज है, आप ज्यादा यूज करेंगे वी लुकअप, वी लुकअप ज्यादा यूज होती है, 90% यूज वी लुकअप होती है, कहीं कहीं पे आपको एच लुकअप देखने को मिलेगा।
ओके ठीक है, ये आपका बेसिक वाला था। इसमें भी आप एडवांस देख लीजिए। एडवांस इसका आप में से कोई हमें बताएंगे इसका एडवांस। हम नहीं बताएंगे, आप खुद बताएंगे हमें, जिससे मैं पूछूंगा। चलो हम स्टेट को ले लेते हैं। चलो मोनू आप बताओ, एडवांस में हम क्या क्या यूज करेंगे यहाँ पे। तो चलिए फिर वीडियो को लगाएंगे सर। सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे? तो वीडियो को क्लिक कर लेते हैं पहले वहाँ पे सर। उसके बाद अप्लाई दिखाने पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर है, वहाँ पे इसको क्लिक करेंगे सर। आपकी साउंड काफी स्लो आ रही है। अंकित आप बताइए तो। सबसे पहले सर इक्वल डालेंगे इक्वल। और उसके बाद एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट में है तो वो डालेंगे। भी लुकअप प्रत्युष आप बताइए। इक्वल टू का साइन जाएगा सर। फिर ये वी लुकअप जाएगा सर। वी या एच लुकअप, जो भी एच लुकअप। फिर एच। एच हाँ लुकअप एच ओके लुकअप। जी। फिर एम्प्लॉय आईडी जाएगा सर, वो 101। ये जो भी है और वन इलेवन जो है आईडी जाएगा। हाँ फिर सिर्फ इसको ये फ्रीज कर। हेडिंग को छोड़, ये सब फ्रीज करना, F4 दाबना पड़ेगा सर उसके बाद फ्रीज करने के लिए। उसके बाद टेबल उसका अरे हैं। टेबल ये टेबल हेडिंग को छोड़कर सिर्फ पूरे इसको करना पड़ेगा, कॉपी से सिलेक्ट करना पड़ेगा मीन्स, हेडिंग को छोड़कर के। हाँ ठीक है, हाँ फ्रीज F4 किए। से उसको फ्रीज कर लेंगे। हाँ अब बताइए कॉलम इंडेक्स नंबर क्या डाले। कॉलम इंडेक्स नंबर सर आई जाएगा, 1 2 3 4 नौ 9 सर जाएगा। आई में हम लोग कितना? काम कर रहे हैं ना सर, 9 जाएगा। 9 आई में काम कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे हम कौन सी कॉलम में काम कर रहे हैं। आई वाले में। आई कितने पे आता है? 9। 9 पे। हाँ और हमें चाहिए क्या? स्टेट। स्टेट कितने नंबर पे है? 7 पे। देख रहे हैं रो में 7 पे है ना। यस सर। यस सर। तो हम 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यस सर। यस सर। तो उसको रो करके ब्रैकेट को एक बार खोलना पड़ेगा, फिर बंद करना पड़ेगा सर। तो नहीं, यहाँ पे कॉलम, अच्छा कॉलम। कॉलम्स लेना है। कॉलम। अच्छा हाँ ब्रैकेट खोलेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, और फिर जितना नंबर है उसको माइनस करना है, उसको डिलीट कर 0 से उसको क्लोज कर देंगे। आया। एमपी है। यस सर। हुआ ना, सब चेंज हुआ ना। यस सर। सर बस एक चीज पूछना था हमको। सर हाँ बताइए। बस एक ही चीज पूछना था, अगर डाटा जो है कॉलम वाइज हो तो कॉलम कॉलम के बाद माइनस करना पड़ेगा, और रो में हो तो रो के बाद माइनस करना पड़ेगा सर, डाटा के जैसे हिसाब से होगा। हाँ हाँ, बस वैसा ही। आप कौन सी कॉलम में देखिए। आप यदि एच लुकअप करेंगे तो कॉलम लिख करके माइनस करेंगे, वी लुकअप करेंगे तो रो लिख के माइनस करेंगे। ओके सर। ठीक है मोनू, समझ में आया? यस सर। अंकित। यस सर। अंकित, उज्जवल, रीता। यस सर। एच लुकअप सर
तो कंटिन्यूअस कॉलम में ही होगा। क्या बोले, नहीं समझा। एच लुकअप परमानेंटली कॉलम में ही होगी, हाँ हाँ, वो कॉलम्स में ही होगा। डाटा कहीं तभी भी आपका हाँ, तभी डाटा आपका रो में हो या फॉर्मूला कॉलम लगेगा। में हो। ओके सर। इसमें थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे आप, थोड़ा भी आप गलत करेंगे, वो कोई रिपोर्ट लेगा ही नहीं। जैसे मैं यहाँ दिखा दूँ, यहाँ पे हमने जैसे 2 माइनस किया है, ठीक है। हम इसमें जब 3 माइनस करेंगे, कॉमा डाल देंगे, 0 डाल देंगे, तो वो रिपोर्ट लेगा ही नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या गलत हो गया है। प्रोडक्ट में क्या हो गया, रमेश का नाम ले लिया। रमेश तो सेल्समैन है, तो प्रोडक्ट में देखिए और सेल्समैन में दोनों में रमेश का नाम ले लिया, हमारा रिपोर्ट गलत हो गई। तो आपको हर एक चीज को ध्यान में रखना है, कैसे क्या होगा। तो कंट्रोल जेड से हटा देते, तो जैसा बताया गया बस वैसे ही आपको आप जब डालेंगे तो सही होगी, नहीं तो आपकी रिपोर्ट नहीं बन पाएगी। आई बात समझ में। तो एज यस सर। ए अकाउंटेंट आपको मैंने जो बताया आपको, बेसिक आपका एक्सेल सही से आनी चाहिए, बेसिक टू होम फंक्शन, उसके बाद इंसर्ट फंक्शन, उसके बाद पेज लेआउट वाली फंक्शन। और यहाँ पे पेज लेआउट फंक्शन वो हो गई, इंसर्ट में आपने देखा था पाइवट टेबल और हाइपर लिंक, ये सब आपको सही से कंप्लीट होनी चाहिए। और आज मैंने आपको बताया वी लुकअप एंड एच लुकअप्स, ये भी आपको सही से समझ में आनी चाहिए। ये अभी देखने में कि जितना इजी लग रहा है, जब आप खुद से काम करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ आपका गलत हो ही जाएगा। उसको सही से आपको करना है ताकि कोई गलत नहीं हो, प्रैक्टिस करना है। ये डाटा अवेलेबल है ना, आपके ग्रुप में भी है और सेंटर पे भी अवेलेबल है। ये डाटा आप ले लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आई ओके बात सर। समझ में। यस सर। इसके बाद आगे चल, तो वी लुकअप और एच लुकअप में बेसिक लेवल और एडवांस लेवल, दो लेवल मैंने भी बताया। उसके बाद यहाँ पे कुछ फार्मूला भी होते हैं ना, कुछ फार्मूला को यूज की जाती है। अच्छा, मैंने ये फार्मूला आपको बताया था होम फंक्शन जब हम स्टार्ट किए थे, सम एवरेज काउंट नंबर मैक्सिमम मिनिमम। यस सर। यस सर। हाँ, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं एक नया सेट ले लेता हूँ, सेट नंबर 5, और इसको जूम कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर डाटा डाल देता हूँ 2 4 6 8। ये सबको हमें इस सेल में ऐड कर, तो कैसे आप करेंगे, इक्वल साइन जाएंगे, ये प्लस, फिर से आपको ये डाटा है उसको आप ऐड करेंगे, ये ये आपकी टोटल आ गई। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। यदि या इसको नीचे आपको ऐड करनी है तो यहाँ पे क्या करनी है, आपको इसको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ऑटो सम में जानी है, और ये देखिए ऑटो सम आ गई। तो ये सम का छोटा। अब मान लीजिए हमको परसेंटेज निकालना है, ये परसेंटेज निकालना है कि जो 20 है वो 50 का कितना परसेंट है। या कभी कभी आपको ये निकाला जाएगा कि हमारी जो टैक्स वैल्यू है उस पर टैक्स टैक्स 5% है या 10%, सॉरी 5% या 12% है, तो उसका टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी, टैक्स की अमाउंट क्या होगी। ऐसा भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा या क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो ये 20 जो है वो 50 का कितना परसेंट है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इक्वल साइन, इसको ऊपर ये रखेंगे 20 हो गई, और इसको आप डिवाइड करेंगे 50 से और मल्टीपल करेंगे 100, 40% ये हो गया।
वहाँ पे सब एक और हो परसेंटेज का सकती है, जैसे नहीं। टैक्सेबल अमाउंट आपकी हो गई 2500 या 25,000 मान लीजिए, और टैक्स की जो रेट आपकी हो गई, टैक्स जो रेट हो गई ये 12% है। कितना टैक्स का अमाउंट कितना होगा? कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग? इक्वल साइन, ये अमाउंट इसको मल्टीपल करेंगे परसेंटेज, इसलिए आ गई 30,000। सर यहाँ पे जो 40 आया है तो वो कैसे पता चलेगा कि परसेंटेज है? 40 के साथ तो परसेंटेज का साइन भी होना चाहिए। हाँ, इसको जब F2 प्रेस करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या यूज किया गया है। सर मतलब 40 के साथ परसेंटेज का भी तो साइन आना चाहिए। और परसेंटेज वहाँ नहीं पे होनी वो चाहिए। टैक्सेबल वैल्यू जो डालेंगे हम 50% 20%, तो वहाँ पे 40%। 4000। ठीक है, ये 4,000%। वो आपकी कॉलम बनी रहेगी कि वो परसेंटेज का हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं होगी। ये जब आप F2 प्रेस करेंगे तो वो दिखेगा कि ये इतना का मल्टीपल करके यहाँ से निकाला गया। आप यहाँ पे परसेंटेज वर्ड, वो सर 100 हटा कर देखिए। जैसे ये 20 है, 20 को आपने डिवाइड किया है 50 से, और परसेंटेज के बदला में आपने 100 से मल्टीपल किया। ये अमाउंट मल्टीपल 100, ये 40% होगी। मान लीजिए इसका एवरेज हमें निकालना है। एवरेज कैसे इसका निकालेंगे? ये कुछ बेसिक फार्मूला आपको आनी चाहिए, सम, एवरेज, काउंट, ये सब। इस सबको सिर्फ आप सेलेक्ट करेंगे जितना हो गया, और यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन है, यहाँ पे एवरेज की ऑप्शन है, यहाँ पे आप एवरेज करेंगे, आपकी एवरेज 8 हो गई। आई बात समझ? ये कुछ बेसिक आपका है एक्सेल, एक्सेल का कुछ बेसिक। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था कमेंट कैसे पास की जाती है डाटा में। क्या सर? कमेंट कैसे आप अपने डाटा में कमेंट पास करेंगे, जैसे यहाँ देखिए ये अमाउंट ये है, कमेंट का ऑप्शन, कमेंट आ गया, और यहाँ पे हम लिख देंगे, हाँ यहाँ लिख देंगे दिस अमाउंट इज अनपेड, कुछ भी लिख देंगे। ये इसकी कमेंट हो गई। जब भी हम इस अमाउंट को देखेंगे इसका ये दिखेगा कि इस रिमार्क में क्या डाला गया है, ये क्यों हाईलाइट हो रही है। जैसे आप यहाँ से हटेंगे वो नहीं दिखेगा कमेंट, ठीक है, और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो दिखेगा कमेंट कि आपने क्या कमेंट पास किया। आई बात समझ में? तो आप कमेंट ऐसे पास कर सकते हैं। एक और जी आप, सर। एक ये देखिए, मैं एक और दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये डाटा है ना, हमें जो हेडिंग है उसको फ्रीज करना है। फ्रीज मतलब
जैसे हम इस पे क्लिक किए तो देखिए आपकी हेडिंग गायब हो गई। जो आपकी हेडिंग एम्प्लॉई आईडी डेट से सेल्समैन का जो नेम था यहाँ से हट गई है। देखिए वो हट गया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो हेडिंग है वो वहां से मूव नहीं हो, हम उसको फ्रीज करें। तो ये कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, व्यू में आएंगे। अब फ्रीज पैनल का एक ऑप्शन है, दिख रहा है फ्रीज पैनल, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए फ्रीज टॉप करो। अब ये फ्रीज हो गई। हम अपने डाटा को मूव करेंगे बट वो जो हेडिंग है वो मूव नहीं होगी। देखें यहाँ पे डाटा आपकी हेडिंग जो है फ्रीज हो गई है। समझे? सर हाँ बताइए। जैसे कि आप ये तो बता दिए, बट एक कमांड भी आप बता रहे थे ना सर, F4 डाटा सेलेक्ट करके उसको F4 का कमांड। हाँ कमांड का भी वही ऑप्शन होता है, यहाँ पे भी कमांड का ऑप्शन है आपका रिव्यू में जब जाएंगे। मैंने वहां पे आपको माउस की हेल्प से बताया था कि कमांड कैसे। हाइड कमेंट्स, शो कमेंट्स, यहाँ से भी आप है ना रिव्यू में जाकर के आप कमेंट पास कर सकते हैं कोई भी डाटा। जैसे हमें मान लेते हैं ये डाटा है, ये ये अमाउंट है 15,000 दिया, ठीक है। हमें इस पे जाना है, रिव्यू में जाना है, न्यू कमेंट का ऑप्शन है, न्यू कमेंट यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं। ये आपका हो गया। हम फिर से बैक पे चले आए, इस पे न्यू कमेंट में चले गए, यहाँ पे कुछ डाल दिए। एक डेट वाले में चले गए, इसमें हम कमेंट पास कर दिए कुछ भी, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारे सीट में कहाँ कहाँ कमेंट पास हुई है, तो शो ऑल कमेंट्स का ऑप्शन है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, जितने भी जगह आपने कमेंट पास की है वो सब के सब दिखेगा। इस कमेंट को यदि हटाना है तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये आपका कमांड है, इसको आप डिलीट करना है ना? तो यहाँ से आप डिलीट करेंगे, ये कमांड अब हट गई। अब आप देखेंगे तो आपके पास दो ही कमांड बचा हुआ है, दो ही कमेंट बचा हुआ है। तो कमेंट बेसिकली हम अपने डाटा को रिमार्क के लिए ये देखते हैं कि हमारे डाटा क्या चीज किया है, उसमें कौन सी अमाउंट पेड है, कौन सी अमाउंट अनपेड है, या कुछ भी हम अपने नॉलेज के हिसाब से उसमें डाल देते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। हाँ, तो अभी हम लोगों ने दो चीज नया चीज समझे है। एक कमांड कैसे पास की जाती है, ऑल कमांड को कैसे देखेंगे, कमांड को डिलीट कैसे करना है या उसको एडिट कैसे करनी है, वो हमने देखा। और सेकंड हमने देखा कि हम अपने डाटा को फ्रीज कैसे करेंगे। फ्रीज पैनल का यूज करके हम अपने डाटा को फ्रीज कर सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो आप ये डाटा को ले लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा VLOOKUP HLOOKUP का। कोई भी कंफ्यूजन होगा फिर आप हमें बताइए। ठीक है, तो आज के लिए ओके इतना ही। सर।